हेलो स्टूडेंट, बीएम इंग्लिश मीडियम स्कूल गंगापुर सिटी। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास सेकंड है। ये क्लास सेकंड की हिंदी की बुक है। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड की हिंदी की बुक का चैप्टर नंबर 2। पहले हम आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ा चुके हैं। ये क्लास सेकंड की हिंदी की बुक है। आज हम पढ़ेंगे इसका चैप्टर नंबर 2, गोलू, मोलू और भालू। चैप्टर का नाम है गोलू, मोलू और भालू। गोलू मोलू पक्के दोस्त थे। गोलू जहाँ दुबला पतला था, वहाँ मोलू मोटा गोल मटोल था। दोनों एक दूसरे पर जान देने का दम भरते थे, लेकिन उनकी जोड़ी देखकर लोगों की हंसी छूट जाती थी। एक बार उन्हें किसी दूसरे गांव में रहने वाले मित्र का निमंत्रण मिला मतलब न्योता मिला। उसने उन्हें अपनी बहन के विवाह के अवसर पर बुलाया था। उनके किसी दोस्त ने उन्हें दूसरे गांव में उनकी बहन की शादी में बुलाया था। उसके मित्र का गांव कोई बहुत दूर नहीं था, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए घने जंगल का से होकर गुजरना पड़ता था। अब उनका दोस्त जो था, उसका गांव कोई बहुत दूर नहीं था, लेकिन जाने के लिए बीच में एक घना जंगल पड़ता था। उस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवरों की भरमार थी, यानी बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे। दोनों चल दिए। जब वे जंगल से होकर गुजर रहे थे, तो उन्हें सामने एक भालू आता दिखाई दिया। जब वे दोनों जंगल में से जा रहे थे, तो सामने उन्हें क्या दिखाई दिया? एक भालू आता दिखाई दिया। उसे देखकर दोनों भय से थर-थर काँपने लगे, यानी डर के मारे पूरे हिलने लगे। तभी दुबला पतला गोलू तेजी से दौड़कर एक पेड़ पर जा चढ़ा। तभी गोलू, जो बहुत दुबला पतला था, दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन मोटा होने के कारण मोलू तेज नहीं दौड़ सकता था। उधर भालू भी उनके निकट आ चुका था, यानी पास आ चुका था। फिर भी मोलू ने सांस नहीं खोया, और उसने पहले किसी से सुन रखा था कि भालू मृत शरीर को नहीं खाते। मतलब मोलू ने हिम्मत नहीं आ रही, क्योंकि उसने पहले किसी से सुन रखा था कि भालू जो होते हैं वे मरे हुए आदमी को नहीं खाते हैं। वह तुरंत ज़मीन पर लेट गया और अपनी सांस रोक ली, मानो मरा हुआ। वह जल्दी से ज़मीन पर लेटा और उसने अपनी सांस रोक ली, जैसे कि वह मर गया हो। भालू घुरघुराता हुआ मोलू के पास आया, उसके चेहरे और शरीर को सूंघा और उसे मृत समझकर आगे बढ़ गया। मोलू के पास भालू आया और उसे सूंघा और उसे मरा हुआ समझकर आगे बढ़ गया। जब भालू काफ़ी दूर निकल गया, तो गोलू पेड़ से उतरकर मोलू के निकट आया और बोला, मित्र, मैंने देखा था भालू तुमसे कुछ कह रहा था। क्या क्या कहा उसने? जब भालू बहुत दूर चला गया, तो उसका पहला दोस्त गोलू पेड़ से उतरा और उसने पास आके कहा, मित्र यानी मेरे दोस्त, मैंने तुमसे देखा कि भालू तुम्हारे कान में कुछ कह रहा था। क्या कह रहा था? मोलू ने गुस्से में भरकर जवाब दिया, मुझे मित्र कहकर ना बुलाओ। और ऐसा ही कुछ भालू ने भी मुझसे कहा। उसने कहा, गोलू पर विश्वास न करना, वह तुम्हारा सच्चा मित्र नहीं है। मोलू ने कहा, मुझे दोस्त मत कहो तुम। भालू भी मेरे कान में यही बात कहकर गया। उसने कहा कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करूं, तुम मेरे सच्चे मित्र नहीं हो। यह सुनकर गोलू शर्मिंदा हो गया और उसे पता चल गया कि उसने कितनी बड़ी गलती की है और उसकी मित्रता, जो उसकी दोस्ती, हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है। तो मतलब दोस्तों, देखिए, इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दो दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन जब मुसीबत पड़ी तो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त का साथ देने के बजाय उसे छोड़ दिया, और मतलब उसे परेशानी में छोड़ दिया कि चाहे भालू उसे खा जाता। जबकि सच्चा मित्र तो वो होता है जो मुसीबत के समय एक दूसरे की मदद कर सकता है, लेकिन गोलू ने मोलू की मदद नहीं की और उसे छोड़ दिया, और उसकी कोई हेल्प उसने नहीं की। तो सच्चा मित्र वही तो है। जीवन में का भी अगर कोई मित्र हो, तो इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सच्ची मित्रता निभानी चाहिए और दोस्तों की मदद करनी चाहिए। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। इसका पहला प्रश्न है, गोलू और मोलू को किसके विवाह का निमंत्रण मिला? किसी दूसरे गांव में रहने वाले मित्र का निमंत्रण मिला। जंगल से गुजरते समय गोलू मोलू को कौन आता दिखा? उन्हें सामने से एक भालू आता दिखा। भालू क्या नहीं खाता? भालू मृत शरीर को नहीं खाते।
कौन शर्मिंदा हो गया और क्यों? गोलू शर्मिंदा हो गया, गोलू सच्चा मित्र नहीं था। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।